हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में। ठीक है, और इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि एपोमिक्सिस क्या होता है। देखिए, नॉर्मल जो फिनोमेना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें दो मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है म्योसिस। ठीक है, तो जिसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो रेगुलर फीचर्स होते हैं दैट इज़ म्योसिस एंड फर्टिलाइजेशन, जिसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ प्लांट में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस हो जाता है। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस हो जाता है एबनॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस का बेसिकली मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मिक्सिस का मतलब होता है, एपो मीन्स होता है अवे फ्रॉम, मिक्सिस मीन्स होता है एक्ट ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस्ड हो जाता है सम एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस टर्म फर्स्ट गिवन बाय विंकलर इन 1908। ठीक है, एपोमिक्सिस टर्म फर्स्ट विंकलर ने दिया था 1908 में। ठीक है, एपोमिक्सिस इज अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज नो मियोसिस और सिनगैमी। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में ना मियोसिस होता है और ना ही इसमें सिनगैमी होता है, मतलब ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में ये दोनों प्रोसेसेस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल काइंड का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एग और अदर सेल्स एसोसिएट होती हैं और डेवलप करती हैं एम्ब्रियो को विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन और म्योसिस के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब एपोमिक्सिस दो टाइप है। फर्स्ट है दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लांट्स डेवलप होते हैं फ्रॉम अदर पार्ट अदर देन द सीड, मतलब सीड के अलावा अदर पार्ट से प्लांट्स डेवलप होते हैं, तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहती हैं, जिसमें प्लांट सीड के अलावा अदर पार्ट से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वुलबिल्स हो गया, सकर्स हो गया, रनर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड टाइप की बात करें दैट इज़ एगेमोस्पर्मी। ठीक है, एगेमोस्पर्मी में क्या होता है कि जो सीड का फॉर्मेशन होता है जिसका एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस और सिनगैमी से फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि कई टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है दैट इज़ एडवेंटिव एम्ब्रियो। ठीक है, फर्स्ट है दैट इज़ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू। स्पोरोफिटिक टिश्यू का मतलब होता है कि डायरेक्टली डिप्लॉयड टिश्यू से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट क्या है? ये डिप्लॉयड टिश्यूज़ हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें 2n कंडीशन होगी, तो इसको कहते हैं, इनसे जो एम्ब्रियो डेवलप होती है तो इस फिनोमिना को कहते हैं दैट इज़ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सिट्रस और मैंगो। ठीक है, इसके बाद में बात करें डिप्लोस्पोरी, बात करते हैं डिप्लोस्पोरी की। जो डिप्लोस्पोरी की बात करें तो यहाँ पे आर्चीस्पोरियम से डेवलप होता है। यहाँ पे आर्चीस्पोरियम डेवलप होती हैं इनसाइड द न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस के अंदर आर्चीस्पोरियम का डेवलपमेंट होता है, जो कि मेगा स्पोर्स मदर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो जो आर्चीस्पोरियम होती हैं वो न्यूसेलस के अंदर डेवलप होती हैं, जो मेगा स्पोर्स मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और मेगा स्पोर्स मदर सेल्स विदाउट रिडक्शन डिवीजन एम्ब्रियो सैक में डेवलप्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं डिप्लोस्पोरी, और इसको जनरेटिव एपोस्पोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी डिप्लोस्पोरी की। ठीक है, इसके बाद में बात करें डिप्लो एपोस्पोरी की बात करें, इसके बाद में अगर डिप्लो एपो एग सेल। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की एग सेल को छोड़ के उसकी अदर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं डिप्लॉयड एपोगैमी। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं डिप्लॉयड एपोगैमी। ठीक है, इसके बाद में एपोस्पोरी की बात करें तो एपोस्पोरी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फ्रॉम अ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। ठीक है, तो एपोस्पोरी की बात करें तो एपोस्पोरी को सोमेटिक एपोस्पोरी भी कहती है, जहाँ पे न्यूसेलस की सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे न्यूसेलस की सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाती है, तो इसको कहते हैं एपोस्पोरी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
सैक डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस, ठीक है। तो न्यू सेलस की सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट होना, इसको कहते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अपोमिक्सिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट पी महेश्वरी, इनके अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस के दो मेन टाइप्स होते हैं, दैट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड सेकंड है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। तो अगर रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें, इन विच वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड एपोस्पर्मी आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एपोस्पर्मी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद में बात करें रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें, तो यहाँ पे ओव्यूल में मेगास्पोर्स मदर सेल्स बनती हैं, ठीक है, जिनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। और मेगास्पोर्स डायरेक्टली जो मेगास्पोर्स होती हैं वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती हैं, वो भी हैप्लॉइड होता है। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें हैप्लॉइड एग होता है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें हैप्लॉइड एग होता है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो जो मेगास्पोर्स मदर सेल्स होती हैं रिडक्शन डिवीजन के थ्रू मेगास्पोर्स बनाती हैं और मेगास्पोर्स एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं, और एम्ब्रियो सैक में जो हैप्लॉइड एग होता है और जो अदर सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली डेवलप हो जाती हैं इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं। तो अगर हैप्लॉइड एग डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अगर हैप्लॉइड एग डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद में एग सेल के अलावा जो अदर हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है। इसको कहते हैं हैप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है। एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है जो कि हैप्लॉइड होता है तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है।